हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सुबह 10:30 बजे अभी आप लोगों ने रेलगाड़ी का टॉपिक हम लोग चलाए रखे हैं। रेलगाड़ी के टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंच चुके हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिएगा, स्टार्टअप देते हैं बिल्कुल अच्छे से, और तब तक और बच्चे भी जुड़ जाएंगे। बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ आप सभी बच्चे सुबह सुबह बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा लगता है अपने कैरियर के प्रति इतना सोचना, विचारना और उसके प्रति इतना ईमानदार रहना। यकीन मानिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। बस अपने कैरियर और अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन के टॉपिक के। तो आपको ट्रेन के टॉपिक्स को आगे बढ़ते हैं। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक्स ए से चलना शुरू करती है और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर की चाल से चल ए से बी की ओर। मतलब दो स्टेशन दे रखे हैं इसने। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही देखते हैं। एक ये स्टेशन है ए और एक ये स्टेशन है बी। एक है ए और एक है बी। अगर ये ए से बी की ओर चलती है तो इसने बोला 40 की गति से चलेगी, और ये दूसरी यहां से जो गाड़ी चलेगी ये तो चलेगी 40 की ओर से, और इधर से जो गाड़ी चलेगी ये चलेगी 60 की ओर से। अब ये कह रहा है कि जब ये दोनों गाड़ियां मिली तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यही तो कह रहा है भैया। इसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी डायरेक्शन उधर है। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड क्या होती है? ऐड 40 और 60, एक घंटे में 100 किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर है 800। अगर एक घंटे में जाते हैं 100 किलोमीटर तो टोटल किलोमीटर है 800। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे। टोटल कितने घंटे लग जाएंगे? 8 घंटे। 8 घंटे लग गए हैं, और 8 घंटे में ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो मिलने के लिए मैंने टाइम निकाल लिया पहले, क्योंकि उसने दे रखा था 800 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 40 इधर गया, ये 60 उधर गया, तो 40 60 100, तो 800 बटा 100, तो 8 घंटे। अगर ये 8 घंटे लग गए तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ, कि यहां से कितनी दूरी पर। तो ये गाड़ी जितना जितना स्टेशन ए से दूर जाएगी उतना उतना दूर मिलेगी। तो एक घंटे में ये यहां से जाती है 40 किलोमीटर, एक घंटे में जाती है 40 किलोमीटर। तो 8 घंटे के अंदर तो 40 गुना 8 टोटल कितना बन जाएगा? 320 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा 320 किलोमीटर। बात क्लियर है सभी बच्चों को? चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। मैं भी देख लेता हूं कि ओके रिपोर्ट के साथ चल रहा है क्या सब कुछ, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट्स वगैरह ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी क्लास के अंदर कोई समस्या ना हो इसलिए मैं मेरे फ़ोन के अंदर भी ये लास्ट वाली क्लास में चला के रखता हूँ कि कैसे। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। 44 भी करवा देंगे। 43 तक हुआ था क्या? शायद ये स्लाइड 45 से बन गई है, तो करवा देंगे 44 भी। पहले यहां पे आ जाओ। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
गति से चलना शुरू करता है और 4 घंटे बाद भी उसी बिंदु से चलना आरंभ करता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। या तो दो गाड़ी की बात है या दो व्यक्तियों की बात है। अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड को माइनस कर सकते हैं, पहली बात। अगर अलग अलग समय पर चलेंगे तो पहला काम है दोनों का समय बराबर बना लो। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना यहां से शुरू करता है और 4 घंटे बाद, भाई साहब 4 घंटे में ये कितना चला जाएगा? 1 घंटे में जाता है 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे के अंदर तो 4 गुना 4 कितना किलोमीटर चला जाएगा? 16 किलोमीटर। 4 गुना 4 कितना किलोमीटर चला जाएगा? 16 किलोमीटर। बोलो यहां तक अगर बात क्लियर है तो क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात कि 4 घंटे में ये 16 किलोमीटर चला गया। अब इसने बोला, अब बी ने भी चलना शुरू कर दिया। अब बी ने भी चलना शुरू कर दिया तो अब ए भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि पकड़ने के लिए तो इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पकड़ना है तो उल्टे में पहुंच जाओ। स्टेप वाइज स्टेप, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा एक्शन लो। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा, आपको एक्शन लेना है। उसने बोला पकड़ने के लिए, तो दिमाग ने काम किया, पकड़ने के लिए तो उसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। मेरे साथ साथ सोचना चीजों को। तो अब इसने बोला कि एक की गति 4 है, एक की गति 10 है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 8/3 घंटे में, 8/3 आवर्स में, 8/3 घंटे के अंदर ये इसको पकड़ लेगा। अब इसने बोला कि पकड़ने से पहले बी ने कितनी दूरी चली, तो टाइम आ गया है और दूरी निकालनी है। तो पता है कि स्पीड इज इक्वल टू आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा तो डिस्टेंस कटेगा। स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा तो डिस्टेंस कटेगा। तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है? 10, और 8/10 इंटू, तो ये बन जाएगा 26.67 किलोमीटर। 26.67 किलोमीटर आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो अगर बात थोड़ी सी भी दिक्कत में है तो? कहीं भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्लियर है। चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन पर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन के ऊपर 47 नंबर क्वेश्चन। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट का है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए, मतलब जो हमको पहले समय लगाना है वो लगाना है 50 मिनट। आज 10 मिनट कम कर दो तो आज समय कितना लगाना है? 40 मिनट। जो पहले समय लगाना है वो लगाना है 50 मिनट। आज समय कितना लगाना है? वो लगाना है 40 मिनट। तो अगर स्पीड का रेशियो मैं देखता हूँ, टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर क्योंकि स्पीड का रेशियो उल्टा कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो कि यहाँ अगर स्पीड 4 रही होगी तो यहाँ स्पीड उल्टी 5 रही होगी। यहाँ स्पीड 4 रही होगी तो यहाँ 5 रही होगी। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ स्पीड 4 ना होकर 48 है। कितने गुना पर बैठा है? 12 गुना पर। और इसका भी अगर 12 गुना है तो इसका भी 12 गुना कर दो, तो 12 गुना 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 60। बोलो भाई, बात अगर क्लियर है तो बिल्कुल अच्छे से है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब गजब। चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 मेरे साथ साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा वहां पर जो आपने ना कर रखा हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने ना कर रखा हो, ये मैं दावे से कह सकता हूं। हमारी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है आप लोगों के साथ। बस आपको एक डेडिकेशन के साथ हमारे साथ चलता रहना है। एक बस सुबह 5 बजे
आगरा से रवाना होती है और 12 बजे पहुंचती है। 5 बजे चली, 12 बजे पहुंची, तो 7 घंटे लग गए। अब ये कह रहा है एक बस सुबह 8 बजे रवाना होती है, 3 बजे आगरा पहुंचती है। अगर 3 बजे आगरा पहुंचती है तो 8 से यानी ये भी 7 ही घंटे लगेंगे। अब कह रहा है कि वे किस समय मिलेंगी, तो एक दिल्ली और आगरा, इसने बोला एक स्टेशन दिल्ली है और दूसरा स्टेशन आगरा है। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी बतानी है, तो ये 7 है, ये 7 है, तो मैंने मान लिया 7 किलोमीटर। अगर 7 घंटे के अंदर 7 किलोमीटर जाएंगे तो इसकी स्पीड आ गई है 1 किलोमीटर पर आवर। 7 घंटे में 7 किलोमीटर जाएंगे तो इसकी स्पीड भी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये दिल्ली है, ये आगरा है। इसका ये कहना है कि भाई साहब ये दिल्ली है, ये आगरा है। अगर ये 7 की स्पीड से, ये जब दोनों गाड़ियां अलग अलग समय पर चलेंगी तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर, बोलो याद है क्या? याद है, पिछला क्वेश्चन ऐसा ही तो किया था। तो अब देखो ये 5 बजे चल रही है, आगरा से 5 बजे रवाना होती है, ये 5 बजे चल रही है, और दिल्ली से 8 बजे, तो 3 घंटे अकेली चलेगी। तो 3 घंटे के अंदर कितना किलोमीटर चल जाएगी? 3 घंटे के अंदर किलोमीटर चल जाएंगे 3। 3 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर चल जाएंगे, बोलो। अगर 3 घंटे के अंदर अगर 3 किलोमीटर चल जाएंगे तो टोटल किलोमीटर है 7, और 7 में से ये 3 किलोमीटर तो चल ही दिए, तो अब किलोमीटर कितने बच गए हैं? 4। और एक गाड़ी अब इधर आ रही होगी और एक गाड़ी अब इधर आ रही होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है ऐड। एक की स्पीड ये रही, एक की स्पीड ये रही, तो 1 1 2, तो मैंने देखा कि 4/2, और 4/2 तो कितने घंटे और? 2 घंटे और। तो 8 बजे के बाद, यानी जब समय बराबर हुआ उसके 2 घंटे बाद, तो कहने का मतलब ये रहा है 8 बजे के बाद 2 घंटे और 8 बजे के बाद अगर मैं 2 घंटे और लगा लूंगा तो आंसर कितना बन जाएगा? 10 बज जाएंगे। आंसर आ जाएगा 10, तो नोट करिएगा, आंसर आ जाएगा 10। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान चीजें हैं आपके सामने। बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये पुराना ही आ गया है। प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड? चलो हिंदी के अंदर गलती है, कोई बात नहीं। रेल, ये तो व्हाट इज इट स्पीड? देखिए इंग्लिश में देख लेना, इसकी चाल बतानी है कितनी होगी। तो भाई साहब आपने देखा कि प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है 120 और 100 तो 220, 220 मीटर है, और 220 मीटर हर कितने सेकंड है? 10 है, तो 22 मीटर पर सेकंड। इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 कर दो। 18/5 कर दो, 18 दूनी 36, बचेगा 3, 18 दूनी 36 और 3 39, 396/5 है। और अगर ये 396/5 है तो 5 सत्ता 35, बचेगा कितना? 4, 5 4 बच गया, 5 नहीं 45, 79.2 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। बोलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ये होता है वास्तविक प्रैक्टिस के क्वेश्चन से और वास्तविक तरीका।
कोई चलिएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 50। ये एक्चुअली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आपको करने इस वक्त, कहते हैं ना कि मेहनत दुनिया कर रही है, कुछ गलत कंटेंट पे, कुछ बिल्कुल सॉलिड कंटेंट पर, और कुछ लोग आधे गदला, मतलब आधा इधर से सही आधा गलत। तो हम लोग बिल्कुल सही वाला पैटर्न पढ़ रहे हैं, जिससे क्या है कि कम मेहनत के अंदर भी दूसरों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन हम मेहनत कम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वैसे भी 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर आप सेल्फ स्टडी भी पढ़ रहे होगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन से। बस ईमानदार रहिएगा, मेहनत के प्रति कमी कहीं नहीं है दोस्त। चलिएगा, बस ये 10 48 रिपीट कर दो सर। 48 में क्या रह गया भाई, 48 में क्या रह गया, आप वीडियो देख लेना दोस्त। सियाराम गुजर भी कह रहा है सर 48 रिपीट कर दो, 48 रिपीट कर दीजिए। 48 लगाइएगा सर एक बार। 48 वाला क्वेश्चन के अंदर क्या रह गया है? क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर अगर अपन देखें तो ऐसी कौन सी बात है जो 48 के अंदर बच्चों को समझ में नहीं आई है? कौन सा था 48 नंबर क्वेश्चन? ये रहा। अच्छा, ये वाला, एक बस सुबह 5 बजे आगरा से चलती है। एक बात देखो यार, ये बस सुबह 5 बजे चलेगी आगरा से, ये बस यहां पर तो आगरा है। एक बात सोचना, ये आगरा है और ये दिल्ली है। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा बेसिक से चल देता हूं। अब एक बात बताओ, आगरा और दिल्ली के बीच कुछ तो दूरी रही होगी। ये कह रहा है कि सुबह 5 बजे आगरा से चलती है और 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो 5 बजे आगरा से चली, 12 बजे पहुंची, कहने का मतलब कितने घंटे में पहुंच गई है? 7 घंटे के अंदर, 7 घंटे में पहुंची। दूसरी बस 8 बजे चलती है दिल्ली से और आगरा 3 बजे पहुंचती है। दिल्ली से 8 बजे चलती है और आगरा 3 बजे पहुंचती है। तो 8 बजे चल के आगरा का 3 बजे पहुंचना मतलब 7 घंटे, ये भी हो गया है। तो 7 घंटे ये हो गया, 7 घंटे इसको मिल गए। तो सबसे पहला काम है, मैंने दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी मान ली है 7 किलोमीटर, कि भैया दिल्ली और आगरा के बीच 7 किलोमीटर की दूरी है। टाइम निकालना है। अगर टाइम निकालना है तो आपको पता है कि पहले डिस्टेंस निकालो और डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दो तो टाइम आ जाएगा। तो 7 घंटे में 7 किलोमीटर, 7 घंटे में 7 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और 7 घंटे में 7 किलोमीटर, तो ये भी आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये भी 1 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 1 किलोमीटर पर आवर है। देखो, 7 घंटे में 7 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 1 किलोमीटर पर आवर है। अब ये क्या कह रहा है, अगर दोनों गाड़ियां अलग अलग समय पर चलें तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना लो। 47 भी तो ऐसा ही था। एलसीएम लिया है 7, एलसीएम लिया है ना 7 और 7 का एलसीएम ले लिया 7 किलोमीटर। कुछ भी मान सकते हैं, अब 7 मानो 14 मानो, लेकिन 7 में आसानी है। अब इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि यहां से अगर मैं देखूंगा, यहां से अगर मैं देखता हूं तो 7 किलोमीटर है, तो ये चलना शुरू कर दिया। और अगर ये चलना शुरू करेगा, 5 बजे चला है और ये गाड़ी चलेगी 8 बजे, तो अगर 5 बजे से 8 बजे तक तो ये अकेला ही तो चलेगा। 1 घंटे में चलता 1 किलोमीटर, तो 3 घंटे के अंदर कितना किलोमीटर? 3 घंटे के अंदर चल देगा 3 किलोमीटर। 3 घंटे में चल देगा 3 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर में से ये आ गए 3 किलोमीटर, तो ये आ गए 3, ये आ गए। तो अब किलोमीटर कितने बच गए हैं? 4। अब किलोमीटर कितने बच गए हैं? 4। 4 किलोमीटर बच गए, 4। अब 8 बज गए हैं। अब 8 बजते ये तो गाड़ी चल ही रही है, अब इस गाड़ी ने भी चलना शुरू कर दिया। और सेम अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। एक की स्पीड ये रही और एक की स्पीड ये रही, तो 1 और 1 2। डिस्टेंस कितना बच गया? 4। तो डिस्टेंस 4 है, स्पीड 2 है, तो घंटे लग जाएंगे 2, यानी 2 घंटे लग गए हैं। और 2 घंटे लग गए हैं तो 8 बजे के बाद 2 घंटे, 8 बजे के बाद 2 घंटे कितना लग जाएगा? 10 बजे।
8 बजे के बाद 2 घंटे, तो आंसर कितना बच जाएगा? 10 बज जाएंगे। 8 बजे के बाद 2 घंटे, तो आंसर आ जाएगा 10 बजे। बोलो बात अगर क्लियर है तो सभी बच्चों को। ठीक है, टाइम इक्वल करना है। ये तो भैया इतनी देर से मैं समझा रहा हूं आपको, मैं 40 क्वेश्चन करा गया, 40 में से चौथा क्वेश्चन आ गया ये कि जब भी समय अलग अलग हो तो समय को बराबर बनाओ, चाहे डायरेक्शन सेम है चाहे डायरेक्शन अपोजिट है। समय इक्वल करना है सबसे पहले, और उसके बाद ये आपने स्टार्टिंग क्लास ध्यान से नहीं पढ़ी। शुरुआती क्लास में रिटर्न में भी लिखवा रखा है आपको ये वाली चीज कि अगर अलग अलग समय पर चले हैं तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना लो, और समय बराबर बनने के बाद जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब तो आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट नंबर, अब जो 50 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50। 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मिलती है, विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर पार करती हैं। तो एक तरफ तो लेना है मिलने का समय कि 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, और एक तरफ लेना है डिफरेंस, 10 में से 8 गया तो 2। एक तरफ तो लेना है मिलने वाला समय, यानी पार करना, मीटिंग, मिलने वाला समय। एक तरफ तो लेना है मिलने वाला समय, और एक तरफ लेना है डिफरेंस। एक तरफ लेना है डिफरेंस, एक तरफ लेना है पार करने वाला समय, एक तरफ लेना है डिफरेंस। तो कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 4:1। टाइम का रेशियो आ गया। अगर टाइम का रेशियो 4:1 है तो आपको पता है स्पीड का रेशियो निकालना, लेकिन आपको काहे की स्पीड और काहे का टाइम, तो आपको पता है कि यहां से 4 का ज्यादा वाली स्पीड बस की स्पीड है। 4 का मान दे रखा है 20, कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा है। तो इस 1 का भी 5 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। इस 1 का भी अगर 5 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए 51 नंबर। एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दोगुने समय में तय किया जाता है, दूरी भी आधी हो गई और समय भी दोगुना हो गया, तो दोनों चाल का अनुपात बताना है कितना है। ऑब्वियस सी बात है, दूरी भी आधी और समय भी दोगुना है, तो आंसर आ गया 4:1। क्या डायरेक्टली समझ पाए? अब जो बच्चे डायरेक्ट कर पाए मोस्ट वेलकम, जो बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाए तो चलो उनके लिए मैं कंसेप्ट सिखा देता हूं। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच पाए कि आधी दूरी आधा दुगना समय, मैंने दूरी मान ली 10 किलोमीटर, मैंने दूरी मान ली 10 किलोमीटर, तो वो कह रहा है कि पहले, और मैंने चाल भी मान ली 10 ही किलोमीटर, तो पहले लगता था 1 घंटा। चाल कितनी मानी है? 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। अब ये कह रहा है आधी दूरी, दूरी आधी कर दो और समय दोगुना कर दो, तो ये आ गया 5/2, ये आ गया 5/2। अगर ये 5/2 है तो ये स्पीड तो आ गई है 5/2, और वहां स्पीड कितनी थी? 10 थी। तो मैंने देखा ये 2 कट जाएगा, तो ये 1/4 आ गया। ऑप्शन ने दे रखा है 4/1, तो आंसर आ जाएगा 4/1। ऐसे करके मान सकते हैं, वैसे मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। चोर ने भागना शुरू कर दिया 60 की स्पीड से। सिर्फ 30 मिनट बाद, भाई साहब अभी ही मैंने एक बात बोली थी, या तो दोनों समान समय पर भागना शुरू करें, और अगर दोनों अलग अलग समय पर भागना शुरू करते हैं तो एक को चलाकर समय बराबर बना लो, एक को चलाकर समय बराबर बना लो। बात समझ में आई क्या?
एक को चलाकर समय बराबर बना लो। तो देखिए चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 30 मिनट बाद 30 मिनट तक चोर को भगाए रखो। 30 मिनट के अंदर अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा तो 30 मिनट के अंदर कितना किलोमीटर जाएगा? 30 किलोमीटर। जब क्योंकि ये चोर ने 30 मिनट ज्यादा भागा है, 30 मिनट पहले भागा है, तो ये 30 मिनट भगा दो, 30 किलोमीटर चला गया। अब जब पुलिस ने भागना शुरू किया तो ये चल रहा है 30 की, ये चल रहा है 60 की स्पीड से और पुलिस चलेगी 80 की स्पीड से। डिस्टेंस अब ये कह रहा कि कितने समय बाद पकड़ लेगी, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? यहां पर पुलिस वाला है और यहां पर चोर है, यहां पर पुलिस वाला है, यहां पर चोर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। और स्पीड सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस, ये अगर 60 है और ये 80 है तो सेम डायरेक्शन है, तो मतलब ये आ गया कि 3/2 घंटे में ये इसको पकड़ लेंगे। 3/2 आवर्स में ये इसको पकड़ लेंगे। बोलो, अगर 3/2 घंटे में इसको पकड़ लेंगे तो ये कह रहा है कि चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, यानी पुलिस वाले 3/2 घंटे तक भागते रहे हैं और 1 घंटे में पुलिस वाले कितना भागते हैं? 80 किलोमीटर। और 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर भागेंगे तो इसका मतलब कितना किलोमीटर चल जाएगा? 120 किलोमीटर। इसका मतलब कितना किलोमीटर चला जाएगा? 120 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप डायरेक्टली यहीं पर गुना कर सकते थे, ये भी पता है, लेकिन मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया कि एक भी बच्चे को समस्या ना हो। ये देखिएगा, मैं सामने से भी हट जाता हूं पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए, बाद में आप पोज करके देख सकते हैं। देखिए, बताइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर ये आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। बहुत गजब की प्रैक्टिस चल रही है। मैं कह रहा हूं कि इस प्रैक्टिस से ही आपके अंदर निखार आएगा। प्रैक्टिस ही है जो बड़े बड़े लोगों को बहुत ऊंचाई तक लेकर गई है। सीखते तो सारी दुनिया है, लेकिन उस करेक्ट पैटर्न से प्रैक्टिस किसने की है? सचिन तेंदुलकर के अंदर, विराट कोहली के अंदर। कहते हैं कि दुनिया ने की, लेकिन करेक्ट पैटर्न से प्रैक्टिस इन्होंने की, तो आज ये दुनिया पर राज कर रहे हैं दोस्त। तो यानी कि आपको भी अगर आपने आने वाली 33 साल की जिंदगी पे राज करना है तो ये परफेक्ट प्रैक्टिस का हिस्सा है। इसको पूरा ईमानदारी से चीजों को सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। रेशियो से भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था रेशियो से भी। एक ट्रेन 36 सेकंड के अंदर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। भाई एक बात सोचो, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब कितना हो गया है? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन इक्वल टू 36 सेकेंड। अब इसने बोला प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करना। व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करते? व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो अगर ये 20 सेकंड इधर चला जाएगा तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि प्लेटफॉर्म, अकेले प्लेटफॉर्म को ये कितने सेकंड में पार कर देगी। अगर ये 20 सेकंड इधर चला गया तो प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगेगा 16 सेकंड का। प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगा? 16 सेकंड। 16 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। अगर प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है तो अब ये कह रहा है कि बताइए रेल ट्रेन की गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5/18, ठीक है। और इनटू में, मीटर पर सेकंड इनटू में 16 कर दो। 18 से जाएगा 3 बार, 5 तिया 15, 15 छेका 90 और ये आ जाएगा 240 मीटर। तो आंसर मेरा आ जाएगा 240 मीटर। आंसर आ जाएगा 240 मीटर। बोलो भाई, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिएगा 54 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 54,
आपकी स्क्रीन के ऊपर 72 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी भैया? 110 और 132 को जोड़ दो, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब 132 100 232, तो ये 242 आ गया। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 20 मीटर पर सेकंड है। और 20 मीटर पर सेकंड है तो आपको पता है कि 2 ये 2 और ये 1 है, तो 10 से भाग करूंगा तो आंसर कितना बन जाएगा? 12 पॉइंट, भाग करूंगा तो आंसर आ जाएगा 12.1। बोलो भाई बोलो, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 12.1 ये छोटे क्वेश्चन से इनका आंसर देने का प्रयास करो आप मेरे से जल्दी। जब बड़ा क्वेश्चन आता है तब वहां पर स्टॉप हो जाओ, लेकिन जब छोटा क्वेश्चन आता है तो मेरे से जल्दी आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को आपके सामने खड़ा होकर पढ़ता हूं, फिर मैं 2-4 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर मैं सोल्व करना शुरू करता हूं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, दो स्थान P और Q एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर हैं। P से एक कार Q की ओर 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 75 मिनट बाद एक और कार Q की ओर, यानी 75 मिनट बाद सेम ही उससे, ठीक है, तो 40 से चलती है। तो एट व्हाट टाइम Q टू P, Q से P की ओर, ठीक है भाई। एक कार चलती है P से Q की तरफ, ये P स्टेशन है और ये Q स्टेशन है। एक कार चलती है P से Q, अगली कार चलती है Q से P, सेम ये एक कार P से Q, अगली कार Q से P, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड हो जाती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब दोनों गाड़ियां अलग अलग समय पर चलें तो पहले समय बराबर बनाना है। ये बात मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले समय बराबर बनाना है। तो इसने बोला कि 400 मील की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 400 माइल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P से Q की ओर 50 मील की स्पीड से चलती है और 75 मिनट के बाद ये चलेगी। तो मतलब 75 मिनट ये अकेली चलती रहेगी, 75 मिनट ये अकेली चलती रहेगी। 60 मिनट में जाती है 50 मील, तो 1 मिनट में 50/60, 1 मिनट में 50/60 है, तो 75 मिनट के अंदर 1 मिनट में 50/60, तो 75 मिनट के अंदर 15 से जाएगा 4 बार, 15 से जाएगा 5 बार, 250/4 आ जाएगा, 250/4, 250/4। बोलो बोलो, बात क्लियर है? अगर ये 250/4 आ गया, सर ये क्या किया है, ये गाड़ी 75 मिनट बाद चलेगी तो 75 मिनट तक अकेले चला दो, और जैसे ही 75 मिनट तक अकेले चल दिया, जैसे ही 75 मिनट तक अकेले चल दिया, यहीं तक रोक दो। अब समय बराबर हो गया, समय बराबर के बाद तो दोनों ही चलेंगी। तो अब मैं बचा हुआ डिस्टेंस निकाल देता हूं, 400 माइनस 250/4, 400 गुना 4 तो 1600, 1600 में से 200 गया तो 1400, और 1400 में से 50 गया तो कितना बन जाएगा? 1350/4। ये आ जाएगा 1350/4, 1350 डिवाइडेड बाई 4, 1350/4 आ गया। बोलो, अगर ये 1350/4 आ गया है किलो, इतना किलोमीटर है। अब ये कह रहा है कि अब दोनों चलेंगी, एक 50 की स्पीड से दूसरी 40 की स्पीड से, तो कितने की स्पीड से चल रही है? 90 से चल रही हैं। अगर ये 90 से चल रही हैं तो 15 निमा 135, 15 निमा 135, तो 4 तिया 12, 3 सही 3/4 घंटे, और 3 सही 3/4 घंटे को आप ये भी तो लिख सकते हैं 3 घंटे 45 मिनट। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 घंटे 45 मिनट। बोलो भाई, 3 घंटे 45 मिनट है। अब इसने मेरे से पूछा है कि कितने समय बाद मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी, तो ये आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट और प्लस में 75 मिनट,
प्लस में 75 मिनट, क्योंकि शुरुआत वाले 75 मिनट भी तो इस 15 मिनट इधर दे दो, 4 घंटे और 1 घंटा और रह जाएगा, तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 5 घंटे हो जाएंगे। तो आंसर मेरा आ जाएगा 5 आवर्स। बोलो, मैं देखता हूं कितने बच्चे, महावीर ने गलत आंसर दिया है, धनराज ने भी गलत आंसर दिया है 5 आवर, मुनेश ने गलत दिया है। गलत तो क्या दिया है इसमें? 75 मिनट जोड़ो तो सही, इसमें 75 मिनट दोस्त जोड़ो तो सही, समझ रहे हैं ना? हाँ बस 4.5 घंटे तो गलत था, बाकी तो बच्चे ठीक थे, बाकी तो स्टूडेंट ठीक है। मैं सामने से हट गया हूं कि आपने पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लिया है। बोलो, बात आगे बढ़ाएं क्या? बिल्कुल सर, डिस्टेंस सेम करो। डिस्टेंस सेम नहीं, टाइम सेम होता है कभी भी, टाइम सेम से आगे बढ़ते हैं हमेशा। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, एक गाड़ी चलेगी पी से और एक गाड़ी चलेगी क्यू से, लेकिन क्यू वाली गाड़ी 75 मिनट देरी से चलेगी। तो 75 मिनट तक ये तो खड़ी रही, ये चलती चली जाएगी 75 मिनट में, ये 75 मिनट में चलती चली जाएगी। अगर ये चलती चली जाएगी तो 1 मिनट में, मतलब 60 मिनट में जाती है 50 माइल, तो 1 मिनट में 50/60, तो 75 मिनट में 250/4, 75 मिनट में 250/4 आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई? यानी जब अलग अलग समय पर चलें तो एक को चलाकर समय बराबर बना दो। समय बराबर हो गया भैया, अब इक्वल हो गया, क्योंकि 75 मिनट हो चुके कवर। अब दोनों को चलना है, तो मैंने देखा डिस्टेंस रह कितना गया, 400 में से 250/4 घटा दिया। मैंने मेंटली कैलकुलेशन कर दी, कैसे? 400 माइनस 250/4, 400 गुना 4 1600, 1600 में से 200 गया तो 1400, 1400 में से 50 गया तो 1350/4, 1350/4 रह गया। और अगर ये 1350/4 रह गया है तो अब डिस्टेंस है 1350/4, और इसने बोला है कि अब दोनों, एक इधर से चलेगा 50 की स्पीड से, अगला इधर चलेगा 40 की स्पीड से, 50 40 90, 1350/4 डिवाइडेड बाई 90, तो 3 घंटे 45 मिनट। और 3 घंटे 45 मिनट के बाद ये 75 मिनट जोड़ दो, क्योंकि उसने बोला है कितने समय बाद मिलेंगी, और कितने समय बाद मिलेंगी, तो ये 45 जोड़ देंगे। मैंने जोड़ने का तरीका क्या बताया? 15 मिनट दे दो इसको, पूरे 4 घंटे हो गए, और 60 मिनट यहाँ बच गया, मतलब 1 घंटा यहाँ बच गया, तो 4 घंटे और 1 घंटा टोटल कितने घंटे हो जाएगा? 5 घंटे। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैथ आपको प्रैक्टिस के रूप में मिल रहा है। करेक्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। करेक्ट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि सही डायरेक्शन में आपको सोचना आ जाएगा। बोलो, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। रेलगाड़ी पी और क्यू समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा से चल रही है। पी ट्रेन क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, और ट्रेन पी में मौजूद एक यात्री क्यू को 40 सेकंड में पार करता है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 2:1 है, तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। यही बोला है, चाल का अनुपात 2:1 है। तो देखो, एक ही दिशा में चलती हैं, अगर एक ही दिशा में चलेंगी, अगर एक ही दिशा के अंदर चलती हैं, तो एक गाड़ी की स्पीड 2 है, एक गाड़ी की स्पीड 1 है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल, सेम डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल 2 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर या 1 मीटर पर सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं। रिलेटिव स्पीड आ गई है 2 में से 1, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। 2 में से 1 गया तो कितनी बच गई है? 1 बच गई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब पी ट्रेन क्यू को क्रॉस करती है, जब पी ट्रेन क्यू को क्रॉस करती है तो दोनों की लंबाई आएगी 60 सेकंड में क्रॉस करती है। 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 60 सेकंड के अंदर 60 मीटर। 1 सेकंड में अगर 1 मीटर है तो 60 सेकंड के अंदर 60 मीटर है। बोलो, यहां तक बात क्लियर है? 1 सेकंड में 1 मीटर तो 60 सेकंड के अंदर 60 मीटर, पहली चीज। दूसरा, जब
पी में मौजूद एक यात्री क्यू ट्रेन को पार करता है। ये बात भी मैं नोट्स फॉर्मेट में आपको पहली ही क्लास में बता चुका हूं। यात्री जिस ट्रेन में बैठता है ना, उसके सामने वाले की लंबाई आएगी। यात्री जिस ट्रेन में बैठता है उसके सामने वाले की लंबाई आएगी। तो इसने बोला P प्लस क्यू अगर 60 है, अब P के अंदर बैठा यात्री तो लंबाई आएगी Q की, P के अंदर बैठा यात्री तो लंबाई आएगी Q की। तो अब इसने बोला 40 सेकंड में पार करता है। 40 सेकंड में पार करने का मतलब 40 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो अब इसने बोला है कि बताइए उनकी लंबाइयों का अनुपात P प्लस क्यू है 60 मीटर, P प्लस क्यू है 60 मीटर, और जिसमें से Q कितना मीटर है, 40 मीटर है, और Q अगर 40 मीटर है तो P कितना मीटर है, 20 मीटर है। अगर P 20 मीटर है, क्योंकि देखो दोनों मिलकर 60 हैं, तो 40 अगर आ गया तो Q 20 आ गया, तो ये 20 है, ये 1 और ये 2, तो रेशो कितना बन जाएगा, 1:2। रेशो बन जाएगा 1:2। बोलो, कुछ बच्चों ने देखिएगा, बात समझ में आ गई, आंसर यही दे रखा है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्या है ना, हर बच्चा ऐसे क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो या तो आसान पड़ जाएगा या मुश्किल पड़ जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट वही तरीके, वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके लेवल के हैं, ना कि एसएससी लेवल के। समझ गए ना, क्योंकि उस लेवल का बैच के लिए हमको चाहिए 7 महीने। यहां पर इसलिए मैंने आपको मैथ, देखिए साइंस में आपका कंसेप्चुअल बैच चल रहा है, रीजनिंग में आपका कॉन्सेप्चुअल बैच चल रहा है, मैथ में मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भैया प्रैक्टिस बैच होगा, बस कुछ कुछ हिस्सा मैं कंसेप्ट का बता दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस बैच होगा मेनली, क्योंकि मैथ का कंसेप्ट बैच बाद में लेके आएंगे, क्योंकि उसके अंदर टाइम चाहिए भाई, 6 महीने मैं अच्छे से उसको कवर करवा पाऊं। ठीक है, चलिएगा 57 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक आदमी किसी निश्चित दूरी तक कार से जाता है और अपनी आधी यात्रा तय कर लेता है। शेष दूरी में 5/6 भाग, शेष दूरी का 5/6 हिस्सा वह वैन में यात्रा करता है और शेष ऑटो में पूरा करता है। भाई एक जगह आधा दे रखा है, एक जगह 5/6 दे रखा है, और फिर रिमेनिंग दे रखा है। तो मैंने क्या रखा, मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस। ऐसा डिस्टेंस मान लो कि जो 6 से भी भाग हो जाए, जो 2 से भी भाग हो जाए। तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस है 12 मान लो, इनका एलसीएम मान लो 12, या एलसीएम 6 भी मान सकते, 12 मान लो और दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कह रहा है कि कार के द्वारा जो दूरी तय की उसने, इसका आधा, 12 का आधा, 12 का आधा, अगर 12 का आधा चलेगा तो कितना चल जाएगा, 6। अब ये कह रहा है कि वैन के द्वारा, ये से वैन के द्वारा जो दूरी तय की है, इसने बोला 5/6, शेष दूरी में से 5/6। अब 12 में से 6 तो कवर हो गया, 12 में से 6 तो कवर हो गया, तो बचा कितना, 6। 6 का 5/6, और 6 का 5/6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और अगर ये 5 हो जाएगा तो अब कितनी शेष कितनी बच गई है, उसने बोला कि शेष दूरी ऑटो से तय करता है। यहां मैं ऑटो लिख लेता हूं। भाई साहब आप खुद देखो, 6 किलोमीटर कार से चला गया, 5 किलोमीटर वैन से चला गया, 6 किलोमीटर कार से चला गया, 5 वैन से चला गया, 6 5 11, 6 5 11, 12 में से 11 गया तो बचा कितना, 1। 12 में से 11 गया तो बचा कितना, 1। लेकिन उसने बोला ये 1 नहीं बचा है, ये हकीकत में बचा कितना है, 5। अब 1 का मान दे रखा है 5, कितने गुना पर बैठा है, 5 गुना पर बैठा है। 1 का मान 5 है, तो इसका मतलब जो भी मैंने माना है उसका भी मैं 5 गुना कर देता हूं, तो 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 60, आंसर आ जाएगा 60। बोलो, बात क्लियर है तो
बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं इस तरीके का। मैं वेट करूंगा आप आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूं कितने बच्चों को याद है, मैं ये भी देखना चाहता हूं। जॉन 2 बजे अपने गंतव्य स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और वह 2 बजे तक पहुंचने के लिए 10 की स्पीड से चलेगा। अगर वो 10 की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो कितने बजे पहुंचता है? 2 बजे। अब वो कह रहा है कि अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाने लग जाए, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाने लग जाए, तो वो कितने बजे पहुंच जाएगा? 12 बजे। वो पहुंच जाएगा 12 बजे। अगर वो 15 की स्पीड से चलाने लग जाए तो 12 बजे पहुंच जाएगा। अब ये कह रहा है कि वह किस स्पीड से चलाए, अगर वह किस स्पीड से चलाए कि वह 1 बजे पहुंच जाए। अब बताओ, उसको पहुंचना है 1 बजे, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें वो 1 घंटा लेट है, जो सेकंड कंडीशन है उसमें 1 घंटा पहले है। फर्स्ट कंडीशन में 1 घंटा लेट है, सेकंड कंडीशन में 1 घंटा पहले है। अगर लेट होने का समय और पहले पहुंचने का समय, अगर लेट होने का समय और पहले पहुंचने का समय का गैप अगर बराबर है, 1 घंटा 1 घंटा, अगर लेट होने वाला जितना समय है और पहले पहुंचने वाला जितना समय है, अगर ये दोनों गैप बराबर हैं, तो आपको मैंने सिखा रखी है बात की एवरेज स्पीड निकाल दो। अगर गैप बराबर है तो एवरेज स्पीड निकाल दो, 2x y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। 2xy 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई साहब बोलो, आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। हेमराज ने आंसर दिया, सत्यवीर ने आंसर दिया, बी ऑप्शन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये इस तरह का क्वेश्चन सीख चुके थे? देखो, अब जो चीज क्वेश्चन आपने सीख लिया ना, मजा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देखते ही कर नहीं रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही नहीं कर रहे हैं, और अभी तो शुरू हुआ है गेम। कहते ना कि इस नवंबर के अंदर तो इतनी मेहनत करनी है ना, मेहनत तो कर ही रहे हैं। अब क्या होगा कि अब टॉपिक कवर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बड़े टॉपिक एक दो बड़े टॉपिक हो चुके हैं। अब जिन टॉपिक से डर लगता है वो टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि पहला हमारा मोटिव क्या था? आप 6 घंटे बैठ के पढ़ें। देखिए, आपने 1000-1100 रुपए लगाए तो जरूर दोस्त, लेकिन 1000-1100 के चक्कर में आप देखिएगा, आप वैसे इंसान भी तो बन गए हैं। आप 5 घंटे नॉर्मली आप किसी बच्चे का मोबाइल में देखना, पहले हम यूट्यूब देखते रहते, लेकिन एक डेडिकेशन बन गया है कि पहले मैथ देख रहे हैं, फिर रीजनिंग देख रहे हैं, साइंस देख रहे हैं, कभी कभार टेस्ट देख रहे हैं। यानी एक बात बताए, डेडिकेशन तो बन गया ना। 1000 रुपए देके अगर इतने घंटे मेहनत आपसे कोई करवा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना गजब चीज है। जो बच्चे रह गए ना, हमारे पास कितने फोन आए उसके बाद कि सर ले लीजिए। हमने एडमिशन को क्यों रोका? क्योंकि हमें पता था कि जिस बच्चे के अंदर डेडिकेशन होगा वो तो शुरू में ही आ गया है, जिसके अंदर डेडिकेशन की कमी रहेगी वो तो बस रपलम पेल के अंदर आना चाहता है, कि उसको लगता है कि एडमिशन होते ही सिलेक्शन हो जाएगा। हमें पता था फिर वो पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो नाम हमारा ही खराब करेगा। तो हमने ऐसे पैसे को नहीं, मैंने बोला कि ये बैच किसी कमाई के लिए बैच नहीं है दोस्त, ये बैच आपकी सिलेक्शन के लिए बैच है। कमाई फिर हो जाएगी, एक बार आपकी दुआएं काम आ जाएं तो कमाई फिर हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। इनकी लंबाइयां क्रमशः 1.10 और 0.9 किलोमीटर है, तो 1100 मीटर 900 मीटर। तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन को लिया जाने वाला समय कितना होगा? कितनी, कौन सी डायरेक्शन है? से अपोजिट डायरेक्शन है। तो 1.10 को तो मैं लिख लूंगा 1100, और 0.9 को लिख लूंगा मैं 900,
तो इस हिसाब से टोटल मेरा आ गया है 2000 मीटर। मीटर तो मेरा 2000 आ गया, क्लियर है। मीटर तो मेरा 2000 आ गया। एक की स्पीड है 60, एक की स्पीड है 90, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, तो 150। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैंने कर दिया 5 और नीचे वाला 18 चला जाएगा ऊपर। तो मैंने देखा, अगर मैं यहां से देखता हूं 0 से 0 कट गया, 150 आ गया ना, बिल्कुल। अब मैंने यहां से देखा कि 5 है, 3 से जाएगा 5 बार और 3 से जाएगा 6 बार। 5 गुना 5 25 है, 25 अट्ठा 200 हो गया, 25 अट्ठा 200, 8 गुना 6 और 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 48 सेकेंड। 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48 सेकेंड। बोलो भाई, मैं कह रहा हूं बोलिए, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया है सर, आंसर आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा 60 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, आपके अंदर एक डेडिकेशन जग गया, इतने घंटे पढ़ना है। अब देखिए वो आदत बन गई है, जिस दिन इतने घंटे क्लास नहीं होगी ना किसी कारणवश, आपके अंदर बेचैनी छा जाएगी। 1100-1200 रुपए देने से ये इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो गया है यार आपके अंदर। मैं कह रहा हूं कि कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर हम 10-10 हजार रुपए, 18-18 हजार रुपए लगाते थे। बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं कि सर किसी XYZ जगह, हम किसी कोचिंग का नाम नहीं बताएंगे, सर हमने 20 हजार रुपए दे दिए थे, 18 हजार रुपए दे दिए थे, कोई मतलब नहीं निकल रहा था। आज हमें पता चल रहा है कि एक भी पैसे की कीमत क्या होती है। ये बात मैंने शुरुआत में ही आपको बोली थी कि आपके पैसे की कीमत आपको मेहनत के साथ हम वापस पे करेंगे। दोस्त आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताएंगे सभी ही बच्चे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि उसकी चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा? 5-18, 8 और 8 तो 40 आ गया। 40 आ गया है तो इसका मतलब 2.5 सेकंड आ गया है। 2.5 सेकंड आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड। बताइए क्या मेरे को लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है यार लिखने की, आप लगा सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि मुझे ना लिखना पड़े। अब ये 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब कर दिया, गजब कर दिया। ये तो क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी गाड़ी और 80 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 51 और 42 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, चेंज हमेशा स्पीड में होता है, डिस्टेंस के अंदर, लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ये याद है क्या? अरे याद है क्या? अगर डायरेक्शन चाहे सेम हो, डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, कोई भी डायरेक्शन हो, चेंज हमेशा स्पीड के अंदर होता है, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो 100 और 80, 180 आ गया। मीटर प्रति सेकंड है तो 8 और 1 9, 180/9 20 सेकंड आ जाएगा। क्या आ गया है क्या आंसर? अरे यार कमाल कर दिया, गजब 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 यार, गजब, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। 20 सेकंड, 20 सेकंड, बिल्कुल। लेंथ तो 180 हो गई क्योंकि लेंथ तो हमेशा ऐड होती है। अब स्पीड में चेंज करना है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर दो। 180/9 तो कितने सेकंड आ जाएगा? 20 सेकंड। 180/9 तो कितने सेकंड आ जाएगा? 20 सेकंड। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? चलिएगा 62 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पर, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से सीधी रेखा में 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बिल्कुल। एक ट्रेन ए से 7 बजे चलती है बी की ओर 20 की, दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे चलती है, तो किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? देखो अब भी जिस क्वेश्चन को मैंने 2 बार समझाया था, 48 नंबर क्वेश्चन यही तो था। ये ट्रेन है ए स्टेशन पर, एक ट्रेन है बी स्टेशन पर, दोनों के बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। इसने बोला एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है यहां से और दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है यहां से। अगर एक गाड़ी 7 बजे चलेगी, दूसरी गाड़ी 8 बजे चलेगी, अलग अलग समय पर चलें तो एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना दो। याद आया क्या? अरे याद आया क्या? एक गाड़ी को चलाकर समय बराबर बना दो। तो इसने बोला ये गाड़ी चलेगी 20 की स्पीड से, तो 1 घंटे के अंदर ये चलेगी 20।
1 घंटे के अंदर ये चलेगी 20, तो अब दूरी कितनी बच गई? अब दूरी बच गई है 90, लेकिन अब 90 बच गई, लेकिन यहां पर 8 बज चुके हैं भाई साहब। अब 8 बजे दोनों गाड़ियां चलना शुरू करेंगी। इस बात के ऊपर क्वेश्चन आज डिस्कस हो चुके हैं, पहले भी हो चुके थे। तो आपको पता है ये अगर 90 किलोमीटर है, अब यहां से ये गाड़ी भी चलेगी इधर और ये गाड़ी भी चलेगी इधर, तो ये 20 है, ये 25 है, 20 और 25 45, तो 90/45, तो टोटल कितने घंटे लग जाएगा? 2 घंटे लग गया। 90/45 तो टोटल 2 घंटे लग गया है। और अगर ये 2 घंटे लग गया, और अगर ये 2 घंटे लग गया है, तो 8 बजे के बाद 2 घंटे, तो 8 बजे के बाद अगर 2 घंटे लग जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बज जाएंगे, तो आंसर कितना बन जाएगा? 10। 8 बजे के बाद 2 घंटे, तो आंसर कितना बन जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो भैया, बोलो। आंसर आ गया सभी बच्चों को? मैक्सिमम बच्चों को आंसर आ गया होगा। क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आप लोगों ने तो आंसर दे रखा था भाई। 63 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 63। इस तरह के क्वेश्चन को अब आप देख चुके हैं बड़ा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये कह रहा है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक निश्चित समय पर गंतव्य स्थल पर पहुंचता है। वह अपनी यात्रा का 60% यात्रा को 2/5 समय में पूरी करता है। शेष यात्रा को पूर्ण करने के लिए यात्रा किस गति से चले कि गंतव्य स्थल पर पहुंच जाए? ठीक है, देखिए डिस्टेंस आप कितना ही मान सकते हैं यार। इसने बोला कि 60 की स्पीड है, एक निश्चित दूरी को तय करता है, निश्चित दूरी को तय करता है। तो आपने देखा अगर स्पीड तो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब मैंने अपनी तरफ से क्या किया? टोटल डिस्टेंस। अब मैंने अपनी तरफ से क्या किया है? कुल दूरी मान ली। कितना ही मान लो, 60 का पहाड़े पे मान लो कोई भी चीज। बड़ी संख्या मानोगे तो और आसान चलेगा, 120 मान लो, 180 मान लो। जितना मानेंगे उतना फायदा है, क्योंकि मानने को तो 60 भी मान सकते हैं। आप बोलेंगे सर 60 नहीं मान सकते। भैया बिल्कुल मान सकते, ये लो 60 ही मान लो। तो अब ये कह रहे हैं कि अपनी यात्रा का 60%, यात्रा का 60% मतलब कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि 2/5 समय में पूरा किया। अगर 60 की स्पीड से चलेगा तो 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता था। 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगता था। ये वाला जो 36 किलोमीटर है, ये कितने मिनट में ट्रेवल कर दिया है? 5 से ये 24 मिनट में ट्रेवल कर दिया। 60 का 2/5, 60 का 2/5, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर जाएगा तो 60 मिनट लग गए, 1 घंटा लग गया। 1 घंटे का 2/5 समय 24 मिनट। अब ये कह रहा है कि शेष यात्रा, भैया शेष यात्रा कितना किलोमीटर बच गया है? 24 किलोमीटर। और 24 किलोमीटर बच गया है। और ये कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि गंतव्य स्थल पर कितने मिनट में, मतलब किस स्पीड से पहुंचेगा। अगर 24 मिनट यहां लग गए तो यहां कितने मिनट लग जाएंगे? 36 मिनट लग जाएंगे। भाई साहब 24 मिनट लग गए तो यहां 36 मिनट लग जाएंगे। 24 किलोमीटर की दूरी जा रहा है 36 मिनट में। तो आपको पता है कि मगर मैं 12 से कट करता हूं, 3 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 2 किलोमीटर है। तो आपको जाना कितना है? आपको जाना है 60 मिनट, क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए है। तो 3 का 20 गुना कर दूंगा तो 2 का 20 गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। बोलो, अगर किसी को दिक्कत आई है तो, अगर वैसे तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर दिक्कत है तो यहां मैं लिख देता हूं इस बात को। 36 मिनट में 24 है तो 1 मिनट के अंदर 24/36 और 60 मिनट के अंदर 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 3 से जाएगा 20 बार और 20 गुना 2 कितना बन जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। 20 ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। गजब गजब। चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक की दूरी को 40% का हिस्सा तय करता है। बाकी बचे हिस्से का 40% वह बाकी बचे हिस्से का 40% 9 की स्पीड से तय करता है और शेष वह 12 की स्पीड से तय करता है। तो औसत चाल बताना है कितना होगा, एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो देखो सीधी सी बात है, शुरुआत में अगर मैं 100 किलोमीटर मानता हूं तो शुरुआत के 40 किलोमीटर, अब बचा कितना 60, अब बचे हुए 60 में से इसने बोला 100 में से ये बच गया 60, अब बचे हुए 60 का 40% 24 और अब बचा कितना 36। ये मैंने टोटल किलोमीटर मान लिए थे 100। इसने बोला शुरुआत का 40% डिस्टेंस, तो ये 40 किलोमीटर, तो बचा कितना 60। अब ये कह रहा है बचे हुए का 40%, रिमेनिंग का 40% 24 आ गया। और अब ये कह रहा है कि अब ये 36 आ गया। ठीक है, अब मैं यहां से बताता हूं कि इसने बोला है कि 40 किलोमीटर यहां 8 की स्पीड से चलेगा। अब ये कह रहा है कि अगली बारी ये 24 किलोमीटर ये 9 की स्पीड से चलेगा और अगली बारी ये 36 किलोमीटर ये 12 की स्पीड से चलेगा। तो मेरे को समझ में आने लग रहा है, यहां पर लगे हैं 3 घंटे, यहां पर लगे हैं 8/3 घंटे और यहां पर लगे हैं 5 घंटे। यहां पर 5 घंटे हैं, यहां 8/3 घंटे हैं और यहां 3 घंटे हैं। तो अब ये कह रहा है कि भैया बताइए औसत चाल, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस है 100 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 3 8, 5 3 8, 8 में 8 + 3 जोड़ेंगे, 8 8 या 24, 24 8 32, तो 32/3, 32/3, 8 से ही कट कर देंगे, 4 से कट कर देंगे, 4 8 32 और 4 से जाएगा 25, 25 या 75, 75/8 करेंगे तो आ जाएगा 9 8 72 3 75, 9 से ही 3/8। बिल्कुल आंसर आ गया है 9/3/8। बोलो आंसर आ जाएगा 9/3/8। बोलो भैया बोलो, अगर आपको बिल्कुल ओके रिपोर्ट है तो आपकी 9/3/8 बोलिए। बिल्कुल, चलिए 9/2/3 कैसे आ जाएगा ढक्कन? 9/3/8 आएगा। एक आध अंकित अनिल ने गलत लिख रखा है, अनिल है या अंकित है जो भी है। देखो मैंने सिंपल आपके 100 माना, बाकी क्वेश्चन देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। यहां पर मैं लिख देता हूं 40%, आपको ये सीन क्लियर हो जाएगा कि किसका 40% है। आपको सीन क्लियर हो जाएगा किसका 40% है। बोलो बात समझ में आ गई है? तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा, समझ नहीं आया भाई? क्या समझ नहीं आया दोस्त? देखो मैं एक बार और समझा देता हूं कि अगर किसी बच्चे के दिक्कत रह गई है तो मैंने अपनी तरफ से किलोमीटर मान लिए 100। इसने बोला जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब अगर ये 40 हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया? 60। अब जो ये 60 बचा हुआ है 60 का, इसने मुझे बोला है कि रिमेनिंग का 40% है। 60 का 40% कितना हो जाएगा? 24। तो बचा कितना यहां? 36। अब इसने स्पष्ट कह रखा है कि 40 को 8 की स्पीड से चलो, 24 को 9 की स्पीड से चलो और 36 को 12 की स्पीड से चलो। तो ये मैंने टाइम निकाल दिया, ये मैंने टाइम निकाल दिया, ये मैंने टाइम निकाल दिया। तो अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 और समय कितना है टोटल? इनको जोड़ दो। ये जोड़ना आपको मेंटली है। अब अगर आप सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे की तरह इसको वैसे जोड़ने लगेंगे तो फिर दिक्कत बन जाएगी भाई। जोड़ना आपको मेंटली है, ठीक है? तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर
ट्रेन ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते हैं। ए की चाल बताओ कितनी है? बताइए शाबाश भाई, बताइए। ट्रेन ए की गति बी से ट्रेन ए की गति बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, तो बी का समय कितना रहेगा? 250 किलोमीटर है और बी की स्पीड में बी ही मान लेता हूं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ए को 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इससे 4 घंटे, यानी ए की स्पीड को अगर मैं ए मानूं तो यहां जो टाइम आएगा यहां जो टाइम आएगा 4 घंटे कम लगते हैं, मतलब ये ज्यादा थे, तो इनका डिफरेंस ही तो 4 घंटे रहा होगा। इनका डिफरेंस ही तो 4 घंटे रहा होगा। तो अगर ये स्पीड x रही होगी तो ये स्पीड आ जाएगी x - 4। नीचे कम रहेगा तभी तो ज्यादा समय आएगा। ये स्पीड आ जाएगा x - 4। तो x - 25 25। अब देखिएगा, अब इस तरह के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन, बाई हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे आएगा? अगर मैं यहां से देखता हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे आएगा? अगर मैं x की जगह 50 मान लूं, मैंने अपनी तरफ से देखा x की जगह अगर मैं 50 मान लेता हूं, क्योंकि एक ही तो गति चाहिए है, मैं ऐसी संख्या मानता हूं जो पूरा पूरा भाग दे दे। x की जगह 50 मानूंगा तो यहां घंटे लग गए 6, तो x की जगह 50 है, 50 में से 25 गया तो बचा कितना? 25। तो 250 बटा 25, 250 डिवाइडेड बाई 25, और 250 को अगर 25 से भाग दूंगा तो यहां घंटे कितने लग जाएंगे? 10। यहां आवर लगे हैं 10 और यहां आवर लगे हैं 6। यहां 10 घंटे हैं, यहां 6 घंटे हैं, तो अंतर कितना है? 4 घंटे का। अंतर कितना है? 4 घंटे का। यहां 10 घंटे लग रहे हैं, यहां 6 घंटे लग रहे हैं, अंतर 4 घंटे का। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 4 ही घंटे दे रखा है। तो मतलब जो हमने अपनी तरफ से जो संख्या मानी थी, मतलब हमने जो अपनी तरफ से संख्या मानी थी वो बिल्कुल ओके मानी थी बाय हिट एंड ट्रायल। तो आंसर कितना बन जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई साहब, बोलो। अगर बात क्लियर है तो 60 नहीं रिंकू, 50 आएगा। 60 करेंगे तो कंडीशन थोड़ी सेटिस्फाई हो पाएगी। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी संख्या को भाग दो 60 में से। एक बात देखो सर, हमारे दिमाग में कैसे जाएगा एकदम से 50? भाई 55 और 65 तो बाहर, ना तो 55 इसको भाग कर रहा, ना 65 इसको भाग कर रहा, ये दोनों तो बाहर हो गए। अब 50 और 60 का पंगा था। मैंने खड़े खड़े दिमाग क्या लगा दिया, 60 में से 25 जाएगा तो 35 बचेगा। 35 भी तो इसको भाग नहीं कर रहा। मैंने एक दिमाग क्या लगा दिया, अगर मैं यहां 60 मानता हूं, मेरे मानने में परेशानी नहीं है, मानने का तरीका सीखो दोस्तों। वहां क्या पता कौन सी कंडीशन आपके पेपर में आएगी। इतने सारे पेपर हम देखते हैं, किसी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, किसी के अंदर ठीक ठाक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। तो मतलब है कि आपको तैयारी तो आपकी सॉलिड रखनी पड़ेगी ना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहां 60 ले लेता, यहां पर ध्यान करना, इधर देखो, इधर देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पर 60 ले लेता तो 60 में से 25 हटा दो, 60 में से 25 हटा दो तो ये 35 आ गया कि नहीं आ गया? ये जो 35 आया है ना, ये 35 इसको पूरा भाग तो नहीं कर रहा। ये 35 इसको पूरा भाग तो नहीं कर रहा। अगर 35 इसको पूरा भाग ही नहीं कर रहा तो फिर तो पंगा बनना ही बनना है। बोलो बोलो भैया, पंगा बनना ही बनना है कि नहीं बनना है? मैं तो ये पूछ रहा हूं, पंगा बनना है कि नहीं बनना है? बस इतना बता दो। बोला सर पंगा तो बनना है। अब तो पंगा बनना है तो अपन पंगा बनने ही क्यों देंगे? अपन क्या करेंगे, अपन इसको उस पैटर्न पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि दोनों संख्या भाग दे जाए। तो मैंने 50 लिया तो फिर 25 आ जाएगा इधर। तो चलिएगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो दूसरे बच्चे कह रहे हैं ना कि सर एक जगह x ले लो, एक जगह x + 25 ले लो। x से तो सोल्व करना नहीं, वो तो मेरे को समझाना था आपको, इसलिए
इसलिए लिखा है मैंने एक्स, एक्स से सोल्व करना थोड़ी है। देखिएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो तो महिला को 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए महिला की गति कितनी है। देखो 44 की स्पीड से चल रही एक गाड़ी उसी दिशा में 8 की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को, सेम डायरेक्शन, फर्स्ट कंडीशन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी माइनस। तो 44 में से 8 44 माइनस 8 और 44 में से 8 गया तो कितना बन जाएगा 36। 36 का 5/18, 36 का 5/18 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में जाना ये मतलब 15 सेकंड है। 18 से जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई है 150 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई है 150 मीटर। बोलो यहां तक बात क्लियर है। तो अब ये कह रहा है रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब यहां से मैं सेकंड कंडीशन लेता हूं, 150 है। 150 को अगर मैं देखता हूं कितना, 150 को अगर 10 सेकंड में कवर कर रही है तो इसका मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड, और 15 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर तो 18/5, 5 से जाएगा 3 बार तो 54 आ जाएगा भैया, 54 आ जाएगा। और एक तरफ अब महिला की स्पीड भी है, मतलब वुमेन की स्पीड भी है, ट्रेन की स्पीड भी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऐड है भैया, ऐड है तो 54 है। तो ट्रेन की गति है 44, 54 में से अगर ट्रेन की स्पीड 44 हो गई तो इधर स्पीड कितनी बन जाएगी 10। तो आंसर मेरा आ जाएगा 10, आंसर मेरा आ जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा 10। बोलो बात अगर क्लियर है तो। बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और करो, इसका एक मेथड और करवाते हैं आपको अभी। पहले तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन और आ जाएगा। ये देखिए, ये मैं आगे सामने से हट जाता हूं ताकि आपको बाद में देखने के लिए रहेगा। ठीक है, देखिए करो भैया करो, 1 मिनट का समय आपको मैं दे रहा हूं, करिए, शाबाश, करिए करिए। बताओ भाई, आंसर बताइए, आंसर बताओ, आंसर बताओ। बताइए, शाबाश, आंसर बताइए, देखें तो सही कितने बच्चे इसका सही आंसर। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निश्चित दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान 2.5 घंटे लगते हैं, तो तय की गई दूरी। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस एंड द ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम, डिस्टेंस, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा के अंदर लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई। एक सेम डायरेक्शन अगर ए से बी तक गया और वापस शुरुआती बिंदु पे आने का मतलब क्या है, दोनों जगह दोनों तरफ दूरी बराबर चली है। शुरुआती बिंदु पे आने का मतलब यही तो है, दोनों तरफ दूरी बराबर चली है। तो जाते वक्त स्पीड 1,
इनटू में स्पीड 2 इनटू में टाइम का टोटल कितना है 5/2, स्पीड 1 इनटू में स्पीड 2 इनटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाय स्पीड का टोटल, डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल। 12 की गति से निश्चित दूरी तय करता 9 किलोमीटर प्रति घंटा शुरुआती बिंदु पर लौटता है, तो आने जाने में कुल समय लगता है भैया, ये पूरी यात्रा में कुल 2.5 घंटे लगते हैं उसको। तो 12 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू में टाइम का टोटल डिवाइडेड बाई स्पीड का टोटल, 3 से जाएगा 7 बार और 4 बार, लेकिन हाँ 7 बार। इसका आंसर पॉइंटों में रहेगा। जो बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी तो आ ही नहीं सकता भाई, ये 12 कैसे आ सकता है दोस्त। एक बच्चे ने गलत लिख दिया, उसके अलावा लिखे ही जा रहे हैं कि हाँ शायद यही होगा। ये आदत को सुधारो दोस्त, सुधारो। 3 से जाएगा 7 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 गुना 9 90, तो आंसर आ जाएगा 90/7 किलोमीटर। एक बच्चे ने 12 लिख दिया, आप भी पीछे पीछे झड़ी लगा देते हैं, मतलब है कि दिमाग नहीं लगाते हैं। कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बोलो। 180/7 नहीं होता। अच्छा, तय की गई दूरी है ना, उसके द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल ये डिस्टेंस आया है, ये तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन है, तो ये 90/7 और 90/7, तो उसने हमसे तय की गई दूरी पूछ लिया, तो 90/7 और इंटू में कर दो 2, और तो कितना बन जाएगा 180 आंसर आ जाएगा 180/7। बिल्कुल आंसर आ जाएगा 180/7, 180/7, 180/7। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए कुछ बच्चे जो दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है कि फ्लो में ही पढ़ रहे हैं, फ्लो के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर होता है, गलती हो जाती है। गलती ना हो जाए, या तो सही करो या तो करो ही ना, या तो सही करो या तो करो ही ना। ये आदत ही मत डेवलप करो गलत रूट पे जाने की, नहीं तो वहां पर अगर सही वाले 5-6 क्वेश्चन भी आप अपनी तरफ से आदतों की वजह से गलत कराए, तो वो जो 10 नंबर का गैप पड़ेगा ना, वही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देगा दोस्त आपके लिए। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें समानांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में 54 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। सेम डायरेक्शन के अंदर है भाई, तो सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 8 और 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो 5/18 और इंटू में 63 सेकंड है, तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ता 63, 2 से कटेगा 6 बार, 6 पंजा 30, तो 210। अगर दोनों ट्रेनों की लंबाई 210 आ गई, तो इसने बोला प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आधी आधी हो जाएगी, ये भी 105 और ये भी 105, तो आंसर कितना बन जाएगा 105। आंसर आ जाएगा 105। बोलो बोलो भैया आंसर अगर ओके है तो। आंसर ओके है भीम सर, पीडीएफ आज ही डाल देना, आज ही डाल देंगे भैया, आज ही डाल देंगे, घबराओ ना। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 69, अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत तय की। उसने अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की। उसने 75% दूरी को 2/3 समय में पूरा कर लिया और शेष दूरी x किलोमीटर की अचर गति से तय की, तो x का मान ज्ञात करें कितना होगा। ठीक है, 2/3 समय है ना, तो अब आपको क्या करना है कि अगर 80 है तो आपने देखना एक जगह मेरे को 80 दे रखा है और एक जगह मुझे 2/3 समय भी करना है, तो मैंने अपनी तरफ से गुना कर दिया। टोटल डिस्टेंस 240 मान लो,
मैंने अपनी तरफ से कर दिया कि टोटल डिस्टेंस आप क्या मान लो 240 मान लो। अब ये कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से तय करता है 240। अब इसने बोला कि अगर स्पीड मेरी 80 रही होगी, स्पीड कितनी दे रखी है 80, स्पीड मेरी दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस हिसाब से मेरा समय कितना लग जाएगा, मेरा टाइम लग जाएगा 240/80 3 घंटे। मेरा समय लग जाएगा 240/80 3 घंटे। बोलो भैया यहां तक किसी को भी समस्या है तो बोलो, अगर किसी को भी समस्या है तो नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या करता है, इसका 75%, पहली कंडीशन क्या रखी, इसका 75%, तो 240 का 75%, 75% होता है 3/4, 4 से जाएगा 60 बार, 60 दिया 180, 180 का क्या करता है ये 180, 60 का 180 आ गया, 180 को वो क्या करेगा 2/3 समय में, 3 का 2/3 तो 2 घंटे हो जाएगा, 3 का 2/3 2 घंटे में कवर कर देगा। इस 180 किलोमीटर को तो कर देगा वो 2 घंटे में कवर। अब किलोमीटर कितने बच गए, अब किलोमीटर बच गए हैं 60। अब इस बचे हुए 60 को वो कितनी देर में कवर करेगा, वो 1 के अंदर करेगा। तो इसका मतलब 1 के अंदर कवर करेगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो तरीका है ये वाला, एक तो तरीका है ये वाला, आप इस वाले तरीके से, अब आपको पता है कि एक और तरीके से आप कर सकते हैं इस चीज को, एक और तरीके से आपको इस चीज को कर सकते हैं कि अगर एवरेज स्पीड अगर 80 की है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो अगर आप डायरेक्टली बहुत स्पीड से एग्जाम के अंदर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये एवरेज स्पीड 80 है तो मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा, मैं 1 ही घंटा मान लेता हूं। ये कह रहा 75% दूरी तय होगी, 75% दूरी तय होगी तो 25% बच गई, 25% बच गई, 25% को 1/4 कर दो, यानी कितना किलोमीटर बच गया 20 किलोमीटर बच गया। इस 20 किलोमीटर को ये कह रहा है कि 2/3 समय तो हो चुका, तो समय कितना बच गया 1/3, 1/3। कहने का मतलब है कि समय अगर 1/3 है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3, 1/3, 1/3 है तो 4 से कटेगा 20 बार और 20 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा 60। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं रिमेनिंग कंडीशन पर काम करके, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं रिमेनिंग कंडीशन पर काम करके। बोलो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं रिमेनिंग कंडीशन पर काम करके। बोलो अगर बात क्लियर है तो। 240 क्यों माना, मत मानो ना 240, ऐसे कर लो। मैंने तो इसलिए माना था 80 गुना 3 240 कर दूंगा इसलिए वहां पर, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहें, देखो 80 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर 75% कवर कर दिया, 75% कवर, अगर 75% कवर है तो कितना बचेगा 25%, 25% मतलब 1/4, इतना डिस्टेंस बच जाएगा। इस डिस्टेंस को कितने समय में कवर करना है 1/3 समय में, 1/3 तो 1 घंटे का 1/3 तो 1/3 ही तो है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 1, नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, तो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 70 नंबर क्वेश्चन। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स विपरीत चलने वाली ट्रेन वाई रनिंग एट 52 इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अगर y की लंबाई x की 2/3 है तो x की लंबाई ज्ञात करनी है। अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी ऐड।
4 2 6 8 5 13 136 हो गया। 136 का किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो ये। और कितने सेकंड में क्रॉस करती है भाई साहब? 12 सेकंड में क्रॉस करती है। 12 सेकंड में क्रॉस करती है तो 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 3 से 6 3 9, 3 से तो कटेगा नहीं। ये भी ठीक है, अगर नहीं कट रहा तो बाद में ही कट कर लेंगे ना। 5/18 और इनटू में 12, ये आ गई दोनों की लेंथ, ये आ गई है दोनों की लेंथ। अब ये क्या कह रहा है कि y की लंबाई x का 2/3 है। अगर x और y को देखता हूं कि y की लंबाई अगर x का 2/3 है तो x अगर 3 है तो y 2 है, x अगर 3 है तो y 2 है। तो मुझे पता है कि ये जो लेंथ आई है ये कितने का मान आया है? 3 x और y का मान आया है। तो ये जो लेंथ आई है ये x और y का मान आया है। तो ये 3 और 2 टोटल कितना? 5। 5 का मान इतना है। अगर 5 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। और वैल्यू किसकी निकालनी है? 3 की, तो इसका मतलब 3 का मान निकाल देंगे। तो 5 से 5 कटेगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36 है तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 होगा तो 136 का 2 गुना तो कितना बन जाएगा? 272 मीटर। आंसर आ जाएगा 272 मीटर। बोलो, आंसर आ जाएगा 272 मीटर। बिल्कुल क्लियर कट बात है क्या? बड़ी अच्छी, बिल्कुल अच्छी सी बात है। देखिएगा, चलिएगा नेक्स्ट नंबर। अब यहां तक चलो, अगर काफी सारे बच्चे थक भी गए हैं, वो 1.5 घंटे की क्लास में थक जाते हैं कि सर रीजनिंग की भी क्लास है, आजकल तो आपकी शाम को भी क्लास नहीं कर रहे हम लोग। चलो कोई बात नहीं, तो खाना भी बनाना, खाना खाना है आपको, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, थकान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा, आज यहीं तक करते हैं, कल सुबह, और उम्मीद है कि कल डिजिटल बोर्ड पर ही मिलेंगे, उम्मीद है ऐसी है ना। तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा।